ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे। जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो। सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भुलाते हो। गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति है, दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है कोई व्यक्ति व वस्तु बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाली। जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो। ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर न हो। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। आत्माएं स्वयं कमज़ोर होने कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूज़ियम व प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है। यह अज्ञानियों के बोल हैं, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी हैं। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अर्थात समय कहते हो ना। सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो। श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो। 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दें तो उसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन, रचना है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर, रचयिता का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। ब्राह्मण अर्थात ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला। निश्चय से संशय में आ गया और क्यों, कैसे के क्वेश्चन में आ गया। इसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमज़ोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था। अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद का संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? ब्राह्मण अर्थात कर्मेंद्रियों एवं सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार चलाने वाले। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज़ को साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार अर्थात कार्यकलापों को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी
ऐसी अथॉरिटी धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो व ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, न कि अथॉरिटी यूज़ करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज, दुरुपयोग करना है, तो अथॉरिटी का मिसयूज मत करो। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन वाले। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दृश्यकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। ब्राह्मण अर्थात मनसा में श्रेष्ठ स्मृति वाले, वाचा में सत्यता और मधुरता वाले, कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता वाले। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलते हैं। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। अच्छा, ओम शांति।